8 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी की शुरुआत की गई है आईआईटी बॉम्बे से। अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। साउथ कोरिया का के स्टार एक आर्टिफिशियल सन है जिसने कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त किया है। बुंदेलखंड का कठिया गेहूं ये यूपी के एरिया का है जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। जापान ने भारत के नागरिकों के लिए ई वीजा सर्विस की शुरुआत की है। और अभी हाल ही में वेनेजुएला में दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। अप्रैल 2024 में ही रोमानिया का जो मागुरेले लेजर है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बना है। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा माई सीजीएस ये एंड्रॉयड वर्जन तो था, अब ये आईफोन यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। टाटा इंटरनेशनल के नए एमडी बनाए गए हैं राजीव सिंघल। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल। सवाल है, हाल ही में किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा करी है? तो ये देश हो जाएगा जिम्बाब्वे, अफ्रीकी कंट्री है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में गंभीर सूखे के कारण जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालावी जैसे देशों में आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई है। यहाँ के राष्ट्रपति मनांगाग्वा ने भोजन की गंभीर कमी से निपटने के लिए तत्काल $2 अरब की सहायता का भी अनुरोध किया है। हालांकि यहाँ के राष्ट्रपति का कहना है कि यहाँ इस देश में स्थिति जो बनी हुई है ये अल नीनो से प्रभावित है। अल नीनो, ला नीनो आपने पढ़ा ही होगा। तो जिसके कारण आप कह सकते हैं यहाँ पर इस देश में सामान्य से कम वर्षा हुई, जिसके कारण 80% से अधिक हिस्सा इसका प्रभावित हुआ है। यहाँ पर जिम्बाब्वे की लोकेशन भी मैंने मेंशन की है। इस छोटे वाली इमेज को देखिए आप पहले। अफ्रीका के नक्शे में कुछ यहाँ पास है जिम्बाब्वे, जिसकी कैपिटल हरारे, करेंसी इसकी यूएस डॉलर हो जाएगी। इसी के पास अभी तो कंट्री मैंने आपको बताई है, एक तो है जाम्बिया और मालावी, ये दोनों ही इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि तीनों देशों में, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मालावी, इन तीनों ही देशों में सूखे की स्थिति है, लेकिन आपातकालीन स्थिति ये घोषित की है जिम्बाब्वे ने। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखें, जाम्बिया और जिम्बाब्वे इसी के बीच में एक नदी आप लोगों ने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, इसका नाम है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर ये अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है आप कह सकते हैं, और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। इसी जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है जो कि अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करता है। तो ये भी एडिशनल तौर पर आप याद रख सकते हैं। अब ऑप्शन से थ्रू आप देखें तो जाम्बिया, तंजानिया और मिस्र, ये सभी अफ्रीकी कंट्री के मैंने ऑप्शन रखे हैं। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये तो मैंने दिखा दिया। तंजानिया और मिस्र से चलिए रिलेट करते हैं। 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसका 28th एडिशन मिस्र ने होस्ट किया था। यहाँ के तीसरी बार राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी बन गए हैं। इसके अलावा साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच में ही आयोजित किया गया है। तंजानिया से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तंजानिया की सामिया सुलहू जो यहाँ की राष्ट्रपति है, ये भारत के दौरे पर थी, तब इन्हें जेएनयू ने अपनी मानद उपाधि से सम्मानित किया था। दूसरा सवाल है, आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा राकेश मोहन। विश्व बैंक समूह में मुख्य अर्थशास्त्री जो है इंदर मिटगिल इस पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। जिन राकेश मोहन की नियुक्ति की गई है ना आर्थिक सलाहकार पैनल में, इसके पहले ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इस बोर्ड में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार, और उद्योग मंत्रालय में भी आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। अभी ये वर्ल्ड बैंक में नियुक्त किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक जो फॉर्मेशन ईयर है 1944, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, अध्यक्ष इसके भारतीय मूल के अजय बंगा हो जाएंगे। उर्जित पटेल से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके ये उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ये वही एआईआईबी है जिसका मुख्यालय मैंने आपको बीजिंग चाइना में पढ़ाया था। अंशुला कांत ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है किसकी? वर्ल्ड बैंक की। इसके पहले ये भारत में एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमडी हुआ करती थी। आगे चलते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य जो बनी है, इनका नाम हो जाएगा बिल्किस मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की पहली महिला जूरी सदस्य है ना पेरिस ओलंपिक के लिए। जम्मू कश्मीर की है बिल्किस मीर। ये पेरिस ओलंपिक में भारतीय मूल की
जूरी सदस्य बनकर के इन्होंने इतिहास रचा है। उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने एशियाई खेलों में जूरी सदस्य के रूप में काम किया। 1998 में कैनोइंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। यदि मैं बात करूं पेरिस ओलंपिक की, तो देखिए इस साल ये होस्ट कर रहा है फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जिसका शुभंकर है फ्रीजियन कैप। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ा है, मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा को चुना गया है, ध्वज वाहक के रूप में शरद कमल की नियुक्ति की गई है। बात की जाए यदि डायना एल्डूसी की, तो ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल भारत की पहली महिला बनी है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ना, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में की गई थी। तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ये पहली चांसलर रही थी, पहली महिला चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी। चौथा सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2026 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी से हटने का फैसला किया है? तो 2026 में इस खेल की मेजबानी करने जा रहा था सिंगापुर, लेकिन सिंगापुर ने इस वादे से पीछे हट गया, आप कह सकते हैं। पिछले साल बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया शहर था, ये भी हट गया था कि भाई हम होस्ट नहीं करेंगे। हालांकि पिछले ही महीने जो सीजीएफ है, सीजीएफ की फुल फॉर्म बनती है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, इसकी ओर से हालांकि 126 मिलियन की स्वीटनर पेशकश भी की गई कि इतना इसमें हम फंडिंग कर सकते हैं। इसके बावजूद मलेशिया ने लागत के कारण मेजबानी करने से इनकार किया है। देखिए हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। इसकी शुरुआत यदि मैं कहूं कब से की गई थी, तो 1930 से की गई थी, हैमिल्टन कनाडा से। हर 4 साल में होते हैं। अभी पिछले बार जो हुआ ये आयोजित किया गया था 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। बात की जाए यदि सिंगापुर की, तो कैपिटल इसकी सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर और थर्मल सनमुगन रत्नम, ये रिसेंटली यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अब पाकिस्तान की यदि बात करूं मैं, तो पाकिस्तान और श्रीलंका, ये दो ऑप्शन आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। हालांकि श्रीलंका को ऑप्शन में मैंने नहीं रखा है। एडिशनल तौर पर आप ये याद कर लें कि लास्ट ईयर का जो एशिया कप रहा था, जिसमें कि भारत विजेता रहा, ये दो कंट्री ने होस्ट किया था, पाकिस्तान और श्रीलंका में। फाइनल इसका श्रीलंका के कोलंबो में खेला गया था। अभी अमेरिका और वेस्ट इंडीज इस साल का जो T20 वर्ल्ड कप है पुरुषों का, ये होस्ट करने जा रहा है, जिसमें कि कैप्टन होंगे भारत की तरफ से रोहित शर्मा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भारत से ये तो आपको मालूम होगा कि भारत ने अभी लास्ट ईयर ही 2023 के नवंबर में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी की। अब इसके बारे में क्या ही बताना है। 19 नवंबर को जो फाइनल हुआ, इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था भारत को हरा करके। आगे चलते हैं। पांचवा सवाल है, कितने वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रह चुके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए हैं? देखिए 33 साल तक इन्होंने सर्विस दी है और 3 अप्रैल 2024 को ये राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। इन्हीं के साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हुआ है। मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 91 इनकी उम्र है। वर्ष 1991 में पहली बार ये राज्यसभा के सदस्य बने थे और 33 वर्षों तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उसी साल वह 1991 से 96 तक, उस समय जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय ये वित्त मंत्री भी रहे थे और 2004 से 14 तक, यानी कि 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, मनमोहन सिंह। छठवां सवाल है, अभी 4 अप्रैल को नाटो ने अपना कौन से क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि नाटो का फॉर्मेशन ईयर क्या है। कई बार मैंने आपको बताया है कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1949, उस हिसाब से यदि आप कहें तो अभी अप्रैल के महीने में इसने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर, जेन्स स्टोलनबर्ग वर्तमान में अध्यक्ष है। अभी तक मैं आपको बताते आ रही थी कि इसमें मेंबर कंट्री 31 है। 31 मेंबर कंट्री ये फिनलैंड था, लेकिन नहीं, अब आपको अपडेटेड याद रखना है, 32 सदस्य इसमें शामिल हुए और जो 32वां सदस्य इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वीडन। हालांकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों की ही लोकेशन आसपास है यूरोप के मैप में। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस रिसेंटली मनाया गया है अप्रैल महीने की 5 तारीख को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो दिन है भारत के समुद्री इतिहास और विरासत को याद करने के लिए, साथ ही भारतीय समुद्री क्षेत्र के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। पहली बार ये जो मनाया गया था 1964 में मनाया गया था। अच्छा, अप्रैल महीने का एक और इंपॉर्टेंट डे अगले क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि अप्रैल महीने की 7 तारीख को मनाया जाता है।
क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और इसे मनाए जाने की शुरुआत यानी कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाए जाने की शुरुआत 1950 से की गई। इस बार की थीम है माई हेल्थ माई राइट्स। नवा सवाल है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग अभी जो रिसेंटली रिलीज की गई है, इसके अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा देश ऑप्शन के थ्रू यदि आप देखें तो कौन रहा है? ये रहा है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जहां पर बेहतरीन बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इस लिस्ट में सिंगापुर टॉप पर, फिर डेनमार्क और फिर अमेरिका को रखा गया है। इस लिस्ट में भारत को 51 प्लेस पर रखा गया है। ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ये लिस्ट है ना, बिजनेस एटमॉस्फेयर की, बिजनेस एनवायरनमेंट की, इस हिसाब से सिंगापुर लगातार 16वें साल इसमें टॉप पर है। रही बात सिंगापुर की, तो अभी हम मैप के थ्रू इसे देख ही चुके हैं, है ना। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या किसी देश में है तो ये अमेरिका में है। डेनमार्क ये ऐसा देश है जहां सबसे कम करप्शन होता है, करप्शन के मामले में सबसे नीचे है। यदि पूछा जाता है सबसे अधिक करप्शन कहां होता है, करप्शन इंडेक्स में सोमालिया टॉप पर, भारत 93rd प्लेस पर है। हालांकि डिजिटल पेमेंट के मामले में अपना देश भारत टॉप पर है, ऑनलाइन लेन देन के मामले में। 10वां सवाल है, हाल ही में कहां पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? रिसेंटली इसकी खोज की गई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के कच्छ में केरल विश्वविद्यालय के जो पुरातत्वविद है, इन्होंने विभिन्न संस्थानों के सहयोग से गुजरात के पड़ताबेट कक्ष में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। इस खनन से ये पता लगा है कि लगभग 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की हड़प्पा बस्ती के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, जिसमें कि स्थानीय रूप से उपलब्ध जो बलुआ पत्थर था और शैलो यानी कि पत्थर से बना गोलाकार और आयताकार संरचनाएं भी इसमें देखने को मिली है। अब हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई। रावी नदी के किनारे स्थित ये पाकिस्तान के मांडगुमरी क्षेत्र में स्थित है। बात की जाए यदि गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गिर वंशधार ब्लैकबक मरीन नेशनल पार्क है, गरबा यहाँ का लोक नृत्य जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, पतंग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय यहीं पर मनाया जाता है, सरदार सरोवर बांध, दंतीवाड़ा बांध यही है। यूएस की चिप कंपनी माइक्रॉन ये अपना सेमीकंडक्टर असेंबली यहीं स्थापित करने जा रही है। चर्चे में रहा काकड़ा पहाड़ परमाणु ऊर्जा परियोजना यही है और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला ये पहला राज्य भी है। इस समय हम कुछ नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व कर रहे हैं। इसमें आज मैंने बायोस्फीयर ऐड किया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर ये उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नौकरेक लिखा नाकरेक भी कह सकते हैं, ये मेघालय में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, सिमलीपाल ओडिशा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, कक्षकरण बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में, डिप्रू साइकोवा असम में हो जाएगा। कल मैंने आपसे पूछा था भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी प्लांट कहां स्थापित किया गया है, कहां स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर इसका था उत्तर प्रदेश। आज का सवाल है आपका, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।